वेलकम टू विद्या सारथी। हम तैयारी करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 के लिए। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस हम इस पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित की व्यवस्था करें। तुगलक्स, लोदीज, सैयद्स, इलबरी तुर्क्स एंड खिलजीज। तो सबसे पहले जो आए थे वो इलबरी तुर्क्स थे, उसके बाद खिलजीज आए थे, फिर तुगलक्स आए थे, फिर सैयद्स आए थे और लास्ट में लोदीज आए थे। तो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो ऑप्शन डी से मैच करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ। महात्मा गांधी किसके लेखन से गहरे प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथा। इसका करेक्ट ऑप्शन है उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को काफी इन्फ्लुएंस किया था, जिससे वो बुद्धिज्म धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिज्र खान। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। ठीक है, बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। और किस ईयर में की गई थी? 1451 में। सैयद डायनेस्टी के खत्म होते ही बहलोल लोधी लोधी डायनेस्टी के पहले रूलर बने थे और इन्होंने 1451 से 1489 तक रूल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुआ था? हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशिन II के द्वारा पराजित हुआ था बैटल ऑफ नर्मदा में। बैटल ऑफ नर्मदा में। ठीक है, बैटल ऑफ नर्मदा में हर्षवर्धन पुलकेशिन II के द्वारा पराजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। निम्नलिखित में से कौन एक अनपढ़ थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो थे वो पढ़े लिखे थे, बस अकबर ही थे जो इलिटरेट थे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? लॉर्ड रेपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति के अनुसार अगर किसी भी राजा का अगर वारिस नहीं होता था, अगर वो निसंतान रहता था, तो उसका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट वाज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी दूत थे कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थेनिस या फिर जस्टिन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम हुम शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन्स एंड अम्यूनिशन। उन यूरोपीय शक्ति की पहचान करें जिनसे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था। द फ्रेंच, द पोर्टुगीज, द डच या फिर द इंग्लिश। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज से शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वॉज गिवन बाय। बैक टू द वेद की कॉल किसके द्वारा दी गई थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या फिर राजा राम मोहन रॉय। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बाय द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया बिकॉज। साइमन कमीशन का भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बहिष्कार किया गया क्योंकि। इसका रीज़न ये था कि उस कमीशन में जो सभी मेंबर्स थे वो अंग्रेज थे।
इसलिए भारत के नेताओं द्वारा ये साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवॉल्ट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलन बोरो या फिर डिज़रेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिज़रेली। ठीक है, डी डिज़रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किससे भारत के श्रिम्प राजधानी भी कहा जाता है? श्रिम्प का मतलब होता है छोटा या नाटा। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर छोटा या नाटा, उसको हम लोग श्रिम्प कह सकते हैं। तो भारत की जो श्रिम्प राजधानी वो है नेल्लोर है। नेल्लोर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट। उस जगह का उल्लेख करें जहाँ बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। सरनाथ, बोधगया, कपिलावस्तु या फिर राजगृह। करेक्ट आंसर है बोधगया। बोधगया में बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1627 AD, 1674 AD, 1608 AD या फिर 1670 AD। करेक्ट आंसर है 1674 AD। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था राजगढ़ फोर्ट में। राजगढ़ फोर्ट में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 AD में। The system of diarchy was introduced in India in। भारत में द सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में, 1935 में, 1919 में या फिर 1945 में। का करेक्ट आंसर है सी 1919। 1919 में डायरकी सिस्टम इंडिया में लागू हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर है सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए हैं? B.R. अम्बेडकर, M.M. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या फिर गांधी जी। इसका करेक्ट आंसर है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग इज रिफर्ड टू एज देवनम पिया पियादासी, जिसे बिलोवेड ऑफ द गॉड्स भी कहते हैं इन द इंस्क्रिप्शंस। शिलालेखों में किस राजा को देवनम पिया पियादासी, देवताओं का प्रिय कहा जाता है? अशोका, हर्ष, बिंदुसारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर है अशोका। अशोका को देवताओं का प्रिय भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द मराठा सेंट हु वाज अ कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। उस मराठा संत का नाम बताइए जो शिवाजी के समकालीन थे। संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर या फिर नामदेव। का करेक्ट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स वाज अमंग द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय मैन। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सबसे पहले आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? राई, वीट, बार्ली या फिर ओट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट। वीट जो है वो आदमी द्वारा सबसे पहले यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स रिस्टोर्ड अल्लेस लॉरेंट टू। वर्साई की संधि ने अल्लेस लॉरेंट को कहाँ बहाल किया था? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर बेल्जियम। करेक्ट आंसर है इसका सी फ्रांस। फ्रांस में बहाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अशोकन एडिक्ट्स वेर डेसिफर्ड फर्स्ट बाय। अशोकन एडिक्ट्स को पहले किसके द्वारा विघटित किया गया था? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु फेवर्ड द आर्कटिक होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। आर्यंस के आर्कटिक होम थ्योरी के पक्षधर कौन थे? पार्गेटर, एसी दास, बाल गंगाधर तिलक या फिर जैकोबी। इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक।
क्वेश्चन नंबर 26 है, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? पनीनी, अलारा कलमा, कपिला या फिर पतंजलि? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, अलारा कलमा गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोज कलेक्शन ऑफ द वैदिक पोएम्स आर? वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है संहिताज, उपनिषद, अरण्यक्स या फिर ब्रह्मणाज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संहिताज, ए संहिताज। क्वेश्चन नंबर 28, नॉन वायलेंस इज टॉट एंड प्रैक्टिस्ड बाय महात्मा गांधी इज रूटेड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ? महात्मा गांधी द्वारा सिखाई और प्रचलित अहिंसा किस भारतीय सिद्धांत में निहित है? स्वराज के सिद्धांत में, स्वदेशी सिद्धांत में, सत्याग्रह सिद्धांत में या फिर अहिंसा के सिद्धांत में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, अहिंसा के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद आमिर अली, मौलवी चिरागर अली, सर सैयद अहमद खान या फिर अब्दुल हलीम शरर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू? किसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? प्लूटार्क को, ह्यूनसांग को, फाहैन को या फिर आइसिंग को? इसका करेक्ट आंसर है ह्यूनसांग। ह्यूनसांग को ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। यहाँ हम लोग का पार्ट 1 खत्म होता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बाकी हम करीब और 33 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे और 33 क्वेश्चंस हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में विद्यासारथी नाम से एक चैनल बना हुआ है, आप उसमें जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।